ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तात्पर्य: भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानित व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से बाग युद्ध भी न किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। श्लोक संख्या 5। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षमपि लोके हर्त्वार्थ कामास्तु गुरूनिएव भुंजीय भोगान् रुधिर प्रतिग्दान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तात्पर्य: शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था, ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उसका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रथम अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न लड़ने के लिए 4 कारण प्रस्तुत किए थे कि क्यों मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूं। तो हम देखते हैं कि प्रथम अध्याय में 28वें श्लोक से लेकर के अंतिम श्लोक तक अर्जुन 4 कारण देते हैं। पहला कारण अर्जुन देते हैं कि क्यों मैं युद्ध लड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अपने सभी जो है परिजनों को देख करके अर्जुन के हृदय में एक करुणा की भावना आ जाती है। तो उस करुणा की भावना के कारण अर्जुन जो है युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं। फिर दूसरा अर्जुन तर्क देते हैं, कारण देते हैं कि क्यों मैं इनका वध करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर इनका वध करके हमें अगर ये राज्य भी प्राप्त हो जाता है तो बिना मित्रों के, बिना संबंधियों के कैसे हम इसका भोग कर पाएंगे, है ना। वास्तव में हमें भी आनंद प्राप्त नहीं होगा अकेले। तो ये दूसरा कारण देते हैं। फिर तीसरा कारण अर्जुन देते हैं कि इससे क्या होगा, इनका वध करने से, ये सब जो आतताई हैं, इनका वध करने से हमें भी पाप लगेगा, है ना। तो इसलिए भी हमें इनका जो है संबंधियों का, परिवार के जनों का वध नहीं करना चाहिए। और चौथा प्रथम अध्याय में अंतिम जो है कारण देते हैं अर्जुन कि इनका अगर वध किया जाता है तो क्या होगा, जो कुल परंपरा चली आ रही है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराएं चली आ रही हैं, तो समाज में कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। और कुल परंपरा नष्ट होने से क्या हो जाएगा, अधर्म समाज में प्रमुख हो जाएगा। अधर्म के प्रमुख होने से स्त्रियां जो हैं दूषित हो जाएंगी, और स्त्रियों को दूषित होने से वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी। और इस प्रकार से क्या होगा, जो पूर्वजों को, पितरों को पिंड अर्पण है, लुप्त पिंडो दक क्रिया,
उनको पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से 4 कारण अर्जुन प्रस्तुत करते हैं। तो इस द्वितीय अध्याय में भगवान उन 4 जो तर्क दिए अर्जुन ने कि मैं युद्ध इन कारण से वास्तव में नहीं लड़ा हूँ, जो एक धर्म के अनुसार हमें उचित कारण लगेंगे, है ना, कि वास्तव में ये उचित कारण है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं इसके पूर्व के श्लोक में कि जो भी तुमने ये कारण दिए हैं वास्तव में तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है ना। क्लेब्यम माँ इष्मगम पार्थ नेतत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं कि ये हृदय की जो है क्षुद्र दुर्बलता को त्याग करके और युद्ध के लिए वास्तव में खड़े हो, है ना। ये तुम जो बात कर रहे हो ये बात कैसी, क्लेब्यम अर्थात नपुंसकता जैसी तुम बातें कर रहे हो, है ना, कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो ये तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है, क्योंकि तुम उच्च कुल से हो, है ना, प्रथा जो है पांडव कुल से हो, कुरु वंश से हो, तो इसलिए तुम्हारे लिए ये शोभनीय नहीं है। तो अर्जुन ने उसको स्वीकार किया, है ना, अपनी दुर्बलता को। अर्जुन जो है अगर हम उनके अर्जुन के परिपक्ष से अगर हम विचार करें, है ना, उस स्थिति में अपने आप को रोक करके सोचें, तो अर्जुन को जब भगवान ने कहा कि तुम जो है ये बातें कर रहे हो, ये मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ, ये तर्कों को कि इनसे युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, ये वास्तव में देहात्म बुद्धि से जनित है। तो अर्जुन ने क्या कहा, इस प्रकार से भगवान को अर्जुन हाँ कह रहे कि हाँ आप जो बात कर रहे हैं वो सही है, मेरे हृदय की दुर्बलता है ना, तो मैं इसलिए इसको स्वीकार नहीं कर रहा हूँ वास्तव में। तो इसको स्वीकार करता हूँ मैं कि ये मेरे हृदय की दुर्बलता है, परिजन है, और इसलिए मुझे इनसे वास्तव में हृदय की दुर्बलता को त्याग करके युद्ध लड़ना चाहिए। लेकिन अर्जुन अभी भी पूर्ण रूप से भगवान की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए फिर जब भगवान ने ये कहा कि तुम युद्ध के लिए खड़े हो, तो अर्जुन यहाँ पर क्या कारण दे रहे हैं आप कि ठीक है, परिवार के जन को आप वध करना, आप बोल रहे हैं कि वो मेरी हृदय की दुर्बलता है, तो कोई बात नहीं, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन गुरुजनों का क्या, है ना, ठीक है, मैं परिवार का जनों का जो है, मित्रों का, उनका सबका वध कर सकता हूँ, लेकिन ये तो मेरे गुरुजन हैं, तो गुरुजनों का मैं किस प्रकार से वध करूँ। इसलिए यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं, कथम भीष्मम हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब क्या है, गुरु हैं, है ना। और कैसे गुरु हैं कोई साधारण गुरु नहीं है, आचार्य नहीं है, गुरुन हत्वा ही महानुभावान, कि ऐसे जो है महानुभावान, जो महान हैं ये, इनकी मैं कैसे हत्या करूँ, इनका मैं कैसे वास्तव में वध करूँ, है ना। अपने मित्रों का, संबंधियों का मैं वध कर सकता हूँ एक बार, लेकिन फिर भी ये तो मेरे गुरु हैं, तो इन गुरु का तो किसी प्रकार से वध नहीं किया जाना चाहिए। और ये तो महान गुरु हैं, महान है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये महानुभावान है वास्तव में ना। तो हम देखते भी हैं भीष्म पितामह जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भीष्म पितामह भगवान के महान भक्त भी हैं। और उसी प्रकार से द्रोणाचार्य की भी स्तुति थी, द्रोणाचार्य भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए अर्जुन ये तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। जब 4 तर्कों को भगवान ने स्वीकार नहीं किया, तो अर्जुन अभी गुरु का यहाँ पर पक्ष लेकर के आ रहे हैं कि गुरुओं की कैसे मैं हत्या करूँ। इसलिए धर्मशास्त्र के अनुसार अर्जुन समझाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि वास्तव में तो जो गुरुजन हैं, अगर वो किसी भी प्रकार से, तो उनसे तो सामान्य रूप से वाक युद्ध भी नहीं किया जाना चाहिए, है ना। ये एक सामान्य शिष्टाचार है, जिसको कि वर्तमान में हम देखते हैं लोग भूलते जा रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से, कि किस प्रकार से अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, है ना। वो कुछ भी अगर बोल रहे हैं तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, ना कि उनके समक्ष जो है तर्क वितर्क करना चाहिए, वास्तव में आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। तो वही तर्क अर्जुन यहाँ पर दे रहे हैं कि ये तो गुरुजन हैं, तो इनसे तो वाक युद्ध भी नहीं करना चाहिए। अगर वो कोई भी बात जो है कहें, तो ये शिष्टाचार है कि वो भले ही हमें अच्छा नहीं लग रहा हो, है ना, हम उसको नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है उसका, उनको पलट करके, पिता है, माता है, गुरुजन हैं, जो भी हमसे बड़े हैं, तो उनको पलट करके हमें जवाब नहीं देना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, सामान्य शिष्टाचार। और आप तो यहाँ पर उनका वध करने के लिए कह रहे हैं, तो ये कैसे संभव हो सकता है ना। फिर अर्जुन क्या कह रहे हैं, है ना, अर्जुन जो है इससे भी संतुष्ट नहीं। तो अर्जुन फिर भगवान
को ही एक अप्रत्यक्ष रूप से कि आप जो है क्या है, द्रोणम च मधुसूदन, आप मधुसूदन है ना, अर्थात आपने जो है मधु असुर का वध किया, जो आपका शत्रु था, आपसे द्वेष रखता था। फिर मोबाइल जो है सभी देख लीजिए, चेक कर लीजिए, साइलेंट कर सकते हैं या स्विच ऑफ कर दीजिए। तो आपने मधु असुर का वध किया, या फिर क्या कह रहे हैं, पूजा रहा बरिसूदन, है ना, अरिसूदन, भगवान का एक नाम अरिसूदन भी है, क्योंकि भगवान ने अरि असुर का भी जो है वध किया था, तो वो भी एक असुर था, उनका जो है भगवान का शत्रु था। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं कि आपने भी बहुत सारे असुरों का वध किया है ना, आपकी बाल्यावस्था से लेकर के और अलग अलग समय में अलग अलग जो है असुर आए, तो उन सब असुरों का आपने जो है वध किया। लेकिन आपने कभी जो है अपने जीवन में एक भी उदाहरण बताइए मुझे कि आपने अपने जो गुरुजन हैं, है ना, सांदीपनि मुनि हैं या आपके जो हैं और दूसरे गुरुजन हैं, तो उनका आपने वध किया हो किसी प्रकार से, है ना। आपने स्वयं जो है ऐसा नहीं किया और आप मुझे जो है अपने गुरुजनों को मारने के लिए कह रहे हैं, तो ये फिर कैसे संभव है ना, कि स्वयं आपने जो है अपने गुरुजनों का वध नहीं किया है, सब शत्रुओं का वध किया है, और आप मुझे ऐसे गुरुओं को जो कि महान है, कोई साधारण वास्तव में गुरु नहीं है, तो उनका वध करने के लिए कह रहे हैं। ये वास्तव में कैसे संभव हो सकता है ना। यहाँ पर अर्जुन ये तर्क जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत और भक्ति जो है वास्तव में उसका सार क्या है, उसका सार ये है कि किस प्रकार से वास्तव में कृष्ण को संतुष्ट करना, है ना। कृष्ण वास्तव में भगवान क्या चाहते हैं, भगवान किससे प्रसन्न होंगे, वो पूरा भक्ति का सार है, कृष्ण भावनामृत का सार है ना। तो भगवान यहाँ पर क्या चाहते हैं कि इनका भी वध होना चाहिए, है ना, भले ही ये गुरुजन हैं लेकिन इनका भी वध होना चाहिए। तो हमें जो है थोड़ा सा अलग लग सकता है कि किस प्रकार जो है भगवान ऐसे कैसे आदेश दे सकते हैं, है ना। भगवान वास्तव में गुरुजनों को मारने के लिए कैसे आदेश दे सकते हैं, लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान वास्तव में चाह रहे हैं कि ये इनका भी वध किया जाना चाहिए, है ना। तो भगवान अगर आदेश दे रहे हैं और भगवान की वो भक्ति के लिए आवश्यक है, तो एक भक्त का ये कर्तव्य, वो वास्तव में भक्त है, उसको भक्त कहा जाएगा। कि अगर ऐसे भी आदेश कठिन, जो कि हमें अपने जीवन में जो कठिन आदेश लग सकते हैं ना, अगर सरल आदेश है तो वो तो कोई भी पालन कर लेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर समस्या हो रही कि अर्जुन जैसी स्थिति है ना, तो इतने कठिन आदेश तो संभव कैसे व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है पालन करने के लिए थोड़ा सा जो है ना विचार करेगा कि कैसे मैं इसको जो है पालन करूं, इन सब का मैं अपने परिवार के जनों का, गुरुजनों का किस प्रकार से मैं वध कर सकता हूं। लेकिन भगवान चाह रहे हैं, भगवान उससे अगर प्रसन्न हो रहे हैं, तो वो एक भक्त का कर्तव्य है कि हमें अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से वो आदेश हमें विपरीत लग सकते हैं, है ना, शास्त्रों के जो है अलग लग सकते हैं, तो भी वास्तव में उनका हमें जो है पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं जो है आदेश दे रहे हैं। भगवान कभी भी हमें अधर्म करने का आदेश नहीं दे सकते, है ना। ये वास्तव में विश्वास होना चाहिए। इसका अर्थ है कि हम भगवान को फिर समझ रहे हैं, है ना। अगर वो विश्वास नहीं है तो उसका अर्थ है कि हम अभी समझे नहीं कृष्ण को, है ना, भगवान को हम जाने नहीं, क्योंकि भगवान कभी भी जो है किसी का बुरा नहीं सोच सकते हैं। भगवान जो भी करेंगे वो अच्छे के लिए ही करेंगे, उससे सबका जो है अच्छा ही होगा। तो इसलिए भगवान यहाँ पर चाह रहे हैं कि इनका भी वास्तव में वध हो। क्यों वध हो? वास्तव में वास्तविकता तो ये कि भगवान कभी भी एक गुरु जो है, गुरुजन जो है, उनका वध करने के लिए भगवान कभी भी आदेश नहीं देंगे, है ना। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया गुरु जो होता है वो भगवान का ही प्रतिनिधि होता है। वास्तव में गुरु की कृपा से ही भगवान की हमें प्राप्ति होती है ना। बिना गुरु के हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब भगवान के प्रतिनिधि गुरु को हम जो है अपनी सेवा से प्रसन्न करते हैं, तब वास्तव में फिर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान अपने पास पहुंचने के लिए, स्वयं को जानने के लिए भगवद गीता के ही
चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं कि अगर मुझे जानना चाहते हो तो उसके लिए क्या करो, तद बुद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन, कि मेरे एक प्रमाणिक प्रतिनिधि के पास, जो कि क्या है, उसकी पहचान क्या है, वो तत्वदर्शी हैं, अर्थात मुझे जो है तत्वतः जानते हैं, है ना, मेरा साक्षात्कार उन्होंने किया है, तो उनके पास जाकर के तुम्हें जिज्ञासा करनी चाहिए, विनम्रता से उनसे जो है प्रश्न, आध्यात्मिक जीवन के बारे में प्रश्न पूछना चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए। तो उनके माध्यम से फिर उनके आदेशों को पालन करने से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। तो इसलिए बताया शास्त्रों में कि इस जगत में जो है भगवान से द्वेष करके सभी जीव अलग अलग अनगिनत समय से कृष्ण बुलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जपटी धरे, इस माया जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में अनंत काल से हम जो है ब्रह्मांड में यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे भ्रमण करते करते जब कोई भाग्यवान जीव पर गुरु और कृष्ण की कृपा होती है ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, तो उनकी कृपा से हमें जो है ये भक्ति का बीज प्राप्त होता है ना। ये हमारे अंदर चेतना आती है, हमारे अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य वास्तव में आहार निंदा भय मिथुन करना ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। मुझे मनुष्य जन्म मिला है तो भगवान को समझने के लिए मिला है, तो मुझे प्रयास करना चाहिए, है ना, भगवान को जानने का मुझे प्रयास करना चाहिए शास्त्रों के माध्यम से, है ना, उनके एक प्रमाणिक प्रतिनिधि की शरण लेकर के, उनके आदेशों का पालन करके। तो बहुत भाग्यवान ऐसे जो हैं जीव होते हैं, है ना, जिन पर कि ये गुरु और कृष्ण की कृपा होती है। तो इसलिए गुरु तो भगवान का ही प्रतिनिधि है ना। और शास्त्रों में बताया गया, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि गुरु जो हैं उनकी भगवान के ही समान हमें पूजा करनी चाहिए, है ना। वास्तव में उनको भगवान के ही समान मानना चाहिए। भगवान स्वयं उद्धव जी को श्रीमद् भागवतम में, उद्धव गीता में वहाँ पर वर्णन करते हैं, उनको संदेश देते हैं कि आचार्य माम बिजानिया नाव मन्येत कर ही चित, है ना। जो आचार्य है वो मेरा ही स्वरूप है, मुझसे उनको जो है वास्तव में अभिन्न मानना चाहिए, है ना। मुझ में और एक आचार्य में, एक गुरु में मतभेद अंतर नहीं करना चाहिए, है ना। मेरे समान ही उनकी जो है पूजा वास्तव में की जानी चाहिए। तो फिर कैसे इसको समझा जा सकता है कि भगवान एक तरफ तो कह रहे हैं कि हाँ गुरु मेरा ही प्रतिनिधि है, तो गुरु का सम्मान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो भगवान चाह रहे हैं कि अर्जुन जो है तर्क दे रहे हैं कि ये तो सब गुरुजन है ना, और भगवान जो है चाह रहे हैं कि नहीं इनका वध करो। तो कैसे फिर संभव, थोड़ा विरोधाभास हमें लग सकता है ना, कि भगवान गुरु का सम्मान करने भी कह रहे हैं, वो यहाँ पर गुरु का वध करने के लिए भी कह रहे हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना आवश्यक कि वास्तव में गुरु कौन है ना, और कौन गुरु नहीं है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर इसको हम नहीं समझेंगे तो फिर भगवान क्या चाह रहे हैं, है ना, और भगवान ऐसे वचन जो है बोल रहे हैं तो उसको हम नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जब भगवान बोल रहे हैं कि इन गुरुजनों का भी तुम अर्जुन जो है वध करो, तो भगवान का अभिप्राय क्या है कि ये भले ही हमें जो है गुरुजन लग रहे हैं, है ना, महानुभाव जो हैं ये लग रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में गुरु के पद से जो है पतित हो चुके हैं, है ना। और शास्त्रों में बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया कि जो गुरु जिनको पता नहीं है कार्याकार्यम अजानतो, कि क्या उचित है क्या अनुचित है, एक शिष्य को कैसे जो है सही मार्गदर्शन देना है उसके जीवन में, अगर वो नहीं जानते हैं तो वो गुरु तो वास्तव में फिर गुरु नहीं है, उनको गुरु नहीं कहा गया। ये कौन कहते हैं, ये स्वयं जो है भीष्म पितामह ही बोलते हैं, है ना। भीष्म पितामह के जीवन में हम देखते हैं कि जब भीष्म पितामह को उनके गुरु आदेश देते हैं, परशुराम क्या आदेश देते हैं, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है ब्रह्मचारी जीवन की, है ना, कि आजीवन जो है मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, लेकिन गुरु उनको क्या आदेश देते हैं कि आपको जो है अंबा से विवाह करना है ना। तो प्रतिज्ञा उन्होंने ली और वो जानते भी थे कि ये तो ब्रह्मचारी हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, है ना। तो गुरु वहाँ पर जो है विपरीत उनको आदेश दे रहे हैं, है ना। एक शिष्य को उसके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए ना आदेश दे करके विपरीत जो है आदेश दे रहे हैं। तो इसलिए हम देखते हैं क्या है, देखते हैं फिर
कि भीष्म पितामह ने वो आदेश स्वीकार नहीं किए, है ना। गुरु के आदेश को भी भीष्म पितामह ने नकार दिया। उसके परिणाम स्वरूप फिर हम देखते हैं कि युद्ध होता है ना। भीष्म पितामह परशुराम जो है वो आपस में युद्ध करते हैं, तो गुरु के साथ जो है युद्ध करते हैं, होता है। तो इसलिए बताया क्योंकि वहाँ पर जो है गलत आदेश उनको दिया जा रहा है, तो इसलिए भीष्म पितामह स्वयं ये श्लोक शास्त्रों से कोट करते हैं, बताते हैं कि जो गुरु वास्तव में उचित क्या है, अनुचित क्या है, सही क्या गलत है, अगर नहीं जानते हैं तो उनका जो है त्याग कर देना चाहिए। ऐसे गुरु का त्याग करने में फिर कोई भी किसी प्रकार से गलत नहीं है ना। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं कि हमने तो पहले से एक गुरु बनाए हैं, है ना। तो इसलिए जानना बहुत ही आवश्यक है कि वो वास्तव में गुरु है कि नहीं है गुरु, है ना। अगर आपने बनाए भी हैं और अभी आपको ज्ञान आ रहा है, पता चल रहा है कि ये तो वास्तव में गुरु नहीं है ना, जो गुण उनके अंदर होना चाहिए, तो उनका त्याग कर दिया जाना चाहिए। अगर शास्त्र से हमें पता चल रहा है, उसमें कोई भी दोष नहीं है ना। कई बार भय होता है कि अगर इनका त्याग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, हमें कुछ अपराध तो नहीं लगेगा, कुछ हमारी हानि तो नहीं हो जाएगी। नहीं, शास्त्रों में ही बताया गया है कि जो गुरु अगर हमें भगवत ज्ञान के बारे में सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो उनका त्याग कर देना चाहिए। और शास्त्रों में हम उदाहरण देखते हैं इसे ना, भीष्म पितामह का स्वयं का उदाहरण है, फिर श्रीमद् भागवतम में बलि महाराज का उदाहरण है ना। चूंकि शुक्राचार्य जो है उनके गुरु थे, लेकिन जब भगवान वामन 3 पग भूमि मांगने के लिए आते हैं, है ना, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि भगवान ही जो है, जिनको कोई आवश्यकता नहीं, वो ही मांगने के लिए आ गए हैं, है ना। भगवान किसी के आगे मांगने आ रहे हैं तो उससे बड़े भाग्य फिर उसके क्या हो सकते हैं, उससे बड़ा कोई सौभाग्य उसका नहीं हो सकता है ना, कि भगवान को किसी से मांगने की जो है आवश्यकता पड़ जाए, जो कि सारी सृष्टि के स्वामी हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना, सभी लोगों के स्वामी हैं, इस जगत के वास्तविक भोक्ता हैं। तो वो बलि महाराज से जो है 3 पग भूमि की भिक्षा याचना कर रहे हैं, और बलि महाराज उनको वचन भी दे देते हैं कि मैं आपको जो है दूंगा। लेकिन शुक्राचार्य क्या कहते हैं कि अगर आप जो इनको दे दोगे, है ना, तो आपका जो है खर्चा, सब जीवन यापन कैसे चलेगा, और वास्तव में मैं आप पर निर्भर हूँ, है ना, मेरा भी तो खर्चा आपके माध्यम से चला, तो फिर मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मेरा खर्चा जो है बंद हो जाएगा, है ना। तो स्वयं अपना भी उसमें उनका जो है स्वार्थ था। तो इसलिए बलि महाराज चूंकि भगवान के भक्त भी थे, भले ही वो असुर थे, है ना, असुर कुल में उनका जो है जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त थे, तो भगवान का उन्होंने त्याग नहीं किया, है ना, कि भगवान जो है मांगने आए हैं तो भले ही सारी जो है मेरी संपत्ति सब कुछ मुझसे छीन लें, लेकिन फिर भी मैं इनको प्रदान करूंगा। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि उन्होंने शुक्राचार्य का त्याग कर दिया, है ना, लेकिन भगवान का जो है उन्होंने त्याग नहीं, क्योंकि भगवान से विपरीत उनको जो है ले जाने का वो कार्य कर रहे हैं, है ना। भगवान को समर्पित होने के लिए नहीं कह रहे हैं। गुरु का कार्य क्या है कि भगवान को समर्पित हो, गुरु जो है वो भगवान को समर्पित होना सिखाए, ना कि भगवान से हमें दूर ले जाए। तो शुक्राचार्य तो भगवान को समर्पित होने की जगह और दूर ले जा रहे हैं कि विष्णु मांगने आए हैं, इनको मत दो भूमि, है ना। जबकि गुरु का कार्य है कि नहीं, भगवान आए हैं तो हाँ, तुरंत भगवान को तो समर्पित करना चाहिए वास्तव में। तो इसलिए हम देखते हैं कि फिर वहाँ पर जो है वो त्याग कर देते हैं। तो इसलिए समझना बहुत ही आवश्यक है कि कौन वास्तव में गुरु कहलाने योग्य हैं और कौन गुरु नहीं है। तो जहाँ पर चूँकि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब महान भगवान के भक्त हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, महान आचार्य हैं, लेकिन ये भी अपने पद से जो है पतित हो चुके हैं। भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि ये वास्तव में गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? क्योंकि भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, तो वो सब प्रारंभ से ही देख रहे हैं, है ना, कि किस प्रकार से पांडवों पर कैसी कैसी जो है समस्याएं आई, है ना, और उनके जीवन के साथ जो है प्रारंभिक अवस्था से कैसे कैसे षड्यंत्र किए गए, है ना, दुर्योधन के द्वारा। तो वो सब ऐसा नहीं है कि भीष्म पितामह नहीं जानते हैं, द्रोणाचार्य नहीं जानते हैं, ये सब उनको वास्तव में पता है। फिर भी वो दुर्योधन का जो है साथ दे रहे हैं, फिर भी अधर्म के पक्ष में है, सब कुछ जानते हुए भी, है ना। तो इसलिए क्या है, वो अपना पद जो है खो चुके हैं। तो इसलिए वो गुरु कहलाने के अभी योग्य नहीं, उस पद पर नहीं है। तो जो गुरु कहलाने के योग्य नहीं है, जब गुरु है नहीं, तो फिर उनका वध करने में कोई भी किसी प्रकार से संकोच नहीं होना चाहिए। अगर वास्तव में गुरु है और उनका अगर वध किया जाता है
उनसे अगर युद्ध किया जाता है तो वो फिर शास्त्र में उसको गलत बताया गया है कि उस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन सामान्य रूप से ये शास्त्र का जो है अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो है अर्जुन नहीं जान रहे हैं कि ये वास्तव में अभी गुरु के पद पर हैं भी कि नहीं है ना। वो देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं अर्जुन कि क्या ये गुरु के पद पर अभी भी स्थापित हैं वर्तमान में भी वास्तव में, है ना। तो अगर कोई गुरु जो है गुरु के पद पर स्थापित नहीं रहे तो शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन किया गया कि तुरंत जो है वास्तव में उनका त्याग कर दिया जाना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी त्रुटि नहीं है कि एक गलत जो गुरु है जो कि हमें भगवान तक नहीं ले जा सकते, उनको भी हम जो है बस बिना अज्ञानता में ही स्वीकार करके रखें, है ना। तो उससे कोई लाभ नहीं होगा जीवन में, हमारे जीवन में किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं होगा। अगर एक अवास्तविक गुरु है ना, जो कि अपने शिष्य को सही भगवान का संदेश अगर नहीं दे रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, वास्तव में भगवान कौन है, तो उससे किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं होना है ना। जीवन के अंत में ऐसे गुरु भी जो हैं अपने कर्मों के अनुसार शिष्यों को धोखा देने के लिए नरक में प्रवेश करते हैं, और ऐसे तथाकथित शिष्य जो कि वास्तव में सही ज्ञान लेने का प्रयास नहीं करते हैं, तो वो भी फिर ऐसे गुरु के साथ जो है उनकी भी नरक में गति होती है। तो इसलिए वास्तविक गुरु को स्वीकार करना कि कौन वास्तविक गुरु है, ये बहुत ही आवश्यक है कृष्ण भाव में प्रगति के लिए, है ना। समझना कि प्रमाणिक एक गुरु कौन है, किनकी हमें जो है सेवा करनी चाहिए, वास्तव में किनकी शरण लेनी चाहिए, है ना। इसलिए ऐसा नहीं कि किसी को भी बस हमने जो है गुरु स्वीकार कर लिया। लोग सोचते हैं जीवन में कि हाँ हमें कोई गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, जीवन में एक बार तो गुरु बनाना चाहिए। तो चलो क्या दिक्कत है, किसी को बना लो, कोई सोच विचार नहीं, है ना। एक बना लेते हैं बस, हमें तो कोई एक को भी बनाना, किसी को भी बना लो, क्या समस्या है। नहीं, बहुत आवश्यक है, बहुत विचार जो है इसमें करना चाहिए वास्तव, क्योंकि हमारा पूरा जीवन का इसमें प्रश्न है कि वो गुरु जो है हमें वास्तव में भगवान के वो प्रतिनिधि हैं नहीं है, सच्चे प्रतिनिधि। क्या वो भगवान के पास हमें ले जा पाएंगे, है ना। भगवान का ज्ञान हमें जो है दे पाएंगे, भगवान का हमें साक्षात्कार कराने के लिए सक्षम है। क्या वो तत्वदर्शी हैं, भगवान को वो जानते हैं, उन्होंने समझा है ना। ये अगर हम पहले प्रश्न नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, जिज्ञासा नहीं करेंगे और बस आँख बंद करके अगर हम स्वीकार कर लेंगे, तो फिर क्या होगा, हमारे जीवन में उससे लाभ नहीं होगा, है ना। तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ हमें प्रमाणिक गुरु का जो है चयन करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार, भगवद गीता की शिक्षा के अनुसार, कि वास्तव में कौन भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि है, कौन सच्चे गुरु हैं, है ना। क्योंकि वर्तमान में हम जगत में देखते हैं, कलयुग में, है ना, ढोंगी गुरुओं का भी बोलबाला है ना। सब जगह आपको जो है मिल जाएंगे, है ना। हर कोई अलग अलग प्रकार से, हर चीज़ में हम देखते हैं कि लोग गुरु बनकर बैठे हुए हैं, है ना। मैनेजमेंट गुरु, अलग अलग प्रकार के गुरु होते हैं, है ना। लेकिन वो सब जो है गुरु नहीं है। गुरु तो एक ही होता है जो कि केवल भगवान का वास्तव में प्रतिनिधि होता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में बताया गया, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् जनी न सस्यात् न मोचयेत समुपेत मृत्युम, कि अगर कोई अपने जो आश्रित जन हैं उनको जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकाल सकते हैं, तो उनको फिर गुरु बनने का कोई भी अधिकार नहीं है। वास्तव में वो गुरु नहीं हो सकते फिर, है ना। गुरु का ये कार्य है भगवत भक्ति की शिक्षा देना, कि जन्म मृत्यु के चक्र से हम कैसे निकलेंगे, जिसमें कि हम जन्म जन्मांतर से भ्रमण कर रहे हैं, है ना। वो गुरु का कार्य। गुरु का कार्य ये नहीं कि बस दीक्षा दे देना, कुछ मंत्र दे देना, तो इससे भौतिक जीवन में लाभ हो जाएगा, है ना। सामान्यतः लोग हम देखते हैं कि इसीलिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि हमारे जीवन में जो गुरु की शरण ले लेंगे तो कुछ उनकी कृपा बनी रहेगी, बस, है ना। गुरु महाराज जी की जो है कृपा बनी रहेगी, हमारा जीवन अच्छे से चलता रहेगा, जीवन में कोई समस्याएं नहीं आएंगी। तो सामान्यतः लोग इसीलिए जाते हैं ना, कि समस्याएं दूर हो जाएं, भौतिक जीवन की जो है समस्याएं दूर हो जाए। गुरु के पास इसीलिए लोग जाते हैं, आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए नहीं जाते लोग, है ना। कुछ कमर का दर्द ठीक हो जाए, कुछ सिर दर्द ठीक हो जाए, उसके लिए गुरु के पास जाने की क्या आवश्यकता है? उसके लिए तो डॉक्टर है ना, है ना। डॉक्टर किस लिए बैठे हैं? अगर जो है इन चीज़ों के लिए आप शरीर की बीमारी के लिए गुरु के पास जा रहे हो, तो फिर डॉक्टर का क्या होगा फिर, जो दवा खाना खोल करके बैठे हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो है वो डॉक्टर है, उसके लिए गुरु का कार्य नहीं है कि आप ये उपचार करो तो हाँ इससे आपका शरीर ठीक हो जाएगा। नहीं, गुरु का तो एकमात्र क्या है, भगवान के बारे में शिक्षा देना, भगवत भक्ति जो है उसके बारे में शिक्षा के अलावा और कोई गुरु जो है
नहीं बताएंगे। गुरु अगर आपको शारीरिक रोग ठीक करने के लिए बता रहे हैं कि आप ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ये इससे आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी, तो इसका अर्थ क्या है कि फिर वो प्रमाणिक गुरु नहीं है ना। कृष्ण के बारे में ज्ञान ना देकर के बस संसार के बारे में ही ज्ञान हमें दे रहे हैं, तो उनको तो गुरु नहीं कहा जाएगा, है ना। तो इसलिए समझना बहुत आवश्यक है। ये कृष्ण भावन में तभी हमारी वास्तव में प्रगति हो पाएगी। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भगवान के एक प्रमाणिक प्रतिनिधि कौन है, किनसे हमें जो है शिक्षा लेनी चाहिए, है ना, किनकी हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। उल्टे वास्तव में हमारी जो है वो अधोगति होगी। अगर ऐसे जो है अप्रमाणिक गुरु हैं उनकी अगर हम शरण ले लेते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी ओर अधोगति वास्तव में हो जाएगी। तो क्यों यहाँ पर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जो हैं वो अभी गुरु के पद पर नहीं है, है ना, वो तो महान व्यक्ति हैं, तो क्यों उनकी वास्तव में ऐसी स्थिति हुई है? क्योंकि वो अपनी भौतिक एक स्थिति जो है, एक पद के बारे में अभी जो है विचार कर रहे हैं, है ना। क्या विचार जो है कर रहे हैं कि दुर्योधन के माध्यम से इतने समय तक हम जो है दुर्योधन की शरण में थे, तो उनके द्वारा जो है हमारा जीविकोपार्जन हो रहा है। भीष्म पितामह ये विचार कर रहे हैं, तो अगर मैं इस स्थिति में छोड़ करके चला जाता हूँ तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी, है ना। कितने समय तक जो है दुर्योधन के ऊपर मैं आश्रित था, है ना, उनके द्वारा मेरा जो है जीविका का निर्वाह हो रहा था, और अब मैं छोड़ करके जो है चला जाऊंगा, है ना, तो ये तो फिर धोखे वाली बात होगी। तो इस कारण हम देखते हैं कि ये स्थिति को ध्यान में रख करके भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, वो जानते हैं सब कुछ वास्तव में, है ना, कि पांडव जो हैं वो धर्मशील हैं, अपने जीवन में धर्म का पालन कर रहे हैं, वो दुर्योधन जो है वो हमेशा उनके साथ उन्होंने गलत किया है। सब कुछ जानते हुए भी वास्तव में दुर्योधन के पक्ष में ही वो युद्ध लड़ रहे हैं। तो इसलिए शास्त्रों में बताया, स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो हैं बताते हैं कि अगर हम जो है विषयी व्यक्ति का अन्न अगर ग्रहण करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी चेतना जो है कितने ही हम उच्च स्तर पर क्यों ना हो, है ना, हमारी चेतना कितनी ही शुद्ध क्यों ना हो, हमारी चेतना जो है दूषित हो जाएगी और हम जो है अधर्म के पक्ष में आ जाएंगे। इसको समझना बहुत ही आवश्यक है ना, क्योंकि अन्न का जो है बहुत ही प्रभाव होता है, जो क्या हम वास्तव में ग्रहण कर रहे हैं, है ना। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धा, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, है ना। हमारा अगर आहार जो है शुद्ध है तो उससे क्या होगी, हमारी सत्ता शुद्ध होगी, है ना। शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इन सब को जो है शुद्ध करना, तो उसके लिए क्या हम ग्रहण कर रहे हैं ये बहुत ही आवश्यक है। अगर विषयी लोगों का, विषयी लोग अर्थात विषयीर अन्न खाइले मलिन है मन, है ना, मलिन मन ना है हेल कृष्ण स्मरण। विषयी अगर हम अन्न ग्रहण करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा मन दूषित हो जाएगा, और दूषित मन से फिर भगवान का स्मरण संभव नहीं है ना, हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए बताया गया है कि भक्त के लिए कि उसको केवल और केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, है ना। अगर भगवान को हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए बताया केवल कृष्ण प्रसाद। कृष्ण प्रसाद भगवान को जो भोग लगा हुआ नहीं है, है ना, उसके अलावा अगर हम अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए, शिव जीवा की तुष्टि के लिए कहीं से कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं तो हमें पता नहीं लग रहा है, वो बहुत सूक्ष्म होता है एक्चुअली, है ना, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। जिसकी चेतना उच्च है वो देख पाते हैं, वो जो है समझ पाते हैं, लेकिन जो निम्न चेतना में ही है तो उनको लगेगा क्या समस्या है ना, बढ़िया टेस्ट तो आ रहा है, अच्छा तो टेस्ट आ रहा है, कितना बढ़िया टेस्टी है है ना, कितने बढ़िया जो है चाट पकोड़े हैं, है ना, ले लिया जाए तो क्या समस्या है, कोई फर्क इससे कोई नहीं पड़ा, क्या दिक्कत है ना, सब लोग खा रहे हैं बाहर तो हम भी खाएंगे, तो उसमें क्या समस्या नहीं। उससे चेतना जो है दूषित होती है वास्तव में, क्योंकि जो विषयी लोग हैं उनका किसी भी प्रकार से अगर आप संग करेंगे तो वो संग जो है बहुत ही खतरनाक होता है ना। धीरे धीरे हम उस संग से जो है प्रभावित होते हैं वास्तव में, और क्या होता है फिर हम भी, हमारे अंदर भी वही जो है गुण धीरे धीरे आ जाते हैं। तो एक कथा आती है कि रामायण में सीता माता जो है भगवान राम को एक कथा सुनाती हैं कि एक साधु थे जो कि तपस्या कर रहे थे,
तो जब भी हम देखते हैं कि कोई तपस्या अगर इस प्रकार से करता है तो भले ही वो आध्यात्मिक जीवन के लिए तपस्या कर रहा हो, लेकिन उससे इंद्र को भय होने लगता है कि ये तपस्या कहीं मेरे पद को, इंद्रलोक को प्राप्त करने के लिए तो नहीं कर रहे, है ना। तो फिर इंद्र जो है वो तपस्या को भंग करने के लिए कुछ यत्न अपनाते हैं, है ना, कि इनकी तपस्या भंग हो, नहीं तो ये तो मेरे स्वर्गलोक पर जो है अधिकार प्राप्त कर लेंगे। तो जब वो साधु जो हैं इसी तपस्या कर रहे थे तो इंद्र ने विचार किया कि कैसे इनकी जो है तपस्या भंग की जाए। तो कई बार हम देखते हैं कि इंद्र जो है अप्सराओं को भेजते हैं, है ना, उर्वशी, रंभा, मेनका, उनके माध्यम से जो है तपस्या भंग होती है ना। तो लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा नहीं किया इंद्र ने, उर्वशी, रंभा, मेनका उनको नहीं भेजा। यहाँ पर इंद्र ने क्या किया, इंद्र जो एक राजा का बेस रूप लेकर के गए, है ना, और राजा का रूप लेकर के उनके आश्रम में जाते हैं और वहाँ बोलते हैं कि मुझे एक अगले जो है आगे स्थान पर जाना है, तो मैं जब तक वहाँ से लौट कर आता हूँ तब तक आप क्या कीजिए, बस मेरी जो है थोड़े समय के लिए ये तलवार अपने पास में रख लीजिए, है ना। तो साधु ने सोचा कि ठीक है, तलवार रखने में क्या दिक्कत है ना, थोड़ा समय जाएंगे आगे और फिर वापस जाएंगे, अपनी तलवार ले जाएंगे, है ना। तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, मैं आपकी तलवार जो है रख लेता हूँ, है ना। उस समय बहुत आगे का उनको जो है विचार वहाँ पर नहीं आया, लेकिन जब तलवार रख ली पास में तो इंद्र तो चले गए, वो आए नहीं, है ना। तो फिर एक दिन इच्छा हुई कि इसको जो है खोल कर भी देखते हैं, है ना। तो तलवार को म्यान से फिर निकाली तलवार बाहर, है ना। तो जब बाहर निकाली और उसको देखा तो फिर घुमाने की भी इच्छा हो गई है ना, कि ये भी करके थोड़ा सा जो है देखते हैं। तो ऐसे करते करते क्या हो गया, उनके अंदर जो है क्रोध, है ना, वो क्षत्रिय के फिर जो है गुण आ गए इस प्रकार से। तो कहाँ तो तपस्या वो कर रहे थे, लेकिन वो तलवार जो है केवल रखने के कारण उनके अंदर वो इस प्रकार से गुण आ जाते हैं और फिर वहाँ से अपने तपस्वी जीवन से वो विचलित हो जाते हैं। तो हम देख सकते हो, और वहाँ पर फिर इंद्र का कार्य जो है सफल हो गया, क्योंकि इंद्र तो यही चाहता था वास्तव में ना। तो सीता माता ये स्वयं भगवान श्री राम को ये कथा जो है बताती हैं कि एक तलवार का संग भी जो है करने से जब ये स्थिति हो सकती है, तो फिर तो विषयी अगर जो है हम इस प्रकार से अन्न ग्रहण कर रहे हैं या विषयी लोगों का संग कर रहे हैं तो उसका तो कितना प्रभाव पड़ता है ना। इसलिए बहुत आवश्यक है कृष्ण भावनात्म में ये कि हम केवल भगवान का जो है प्रसाद ग्रहण करें। हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारी चेतना जो है धीरे धीरे वास्तव में दूषित होती है ना। क्योंकि क्या होता है, जो भी भोजन को बना रहा है उसकी किस प्रकार की चेतना है, वो चेतना वास्तव में जो बनाने वाले की चेतना है, पकाने वाले की जो चेतना है, वो चेतना अन्न में प्रवेश करती है ना। इसलिए कहावत भी आपने सुनी होगी ना, लोग बोलते भी है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, है ना। इसीलिए है ना ये कि जिस प्रकार का भी हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो उस प्रकार से हमारी चेतना जो है दूषित होगी, है ना। हम मांसाहार ग्रहण कर रहे हैं तो वैसी हमारी जो है चेतना हमारी हो जाएगी, हमारे अंदर हिंसा की भावना आएगी फिर है ना। उससे फिर हम बच नहीं सकते। हम क्रोध, ये सारे जो हैं अवगुण उस व्यक्ति के अंदर आएंगे। तो इसलिए बताया बहुत शुद्ध सात्विक आहार वास्तव में भगवान का प्रसाद, अगर कोई अपनी चेतना को जो है ऊपर उठाना चाहता है तो उसके लिए ये बताया। इसलिए क्यों साधु जन हम देखते हैं कि ये सब जो अमीषाहार चीज़ें जो शास्त्रों में बताई गई हैं, है ना, मांसाहार है जिसके अंदर कि हम देखते हैं प्याज लहसुन भी उसी श्रेणी में आता है, ऐसी सब चीज़ें क्यों वर्जित हैं, है ना। तमोगुनी चीज़ें क्यों वर्जित, साधु क्यों जो हैं सतोगुनी आहार को ग्रहण करते हैं, है ना। वो भी जो है ग्रहण कर सकते हैं, अच्छा मसालेदार तड़क भड़क बहुत सारी चीज़ें जो हैं ग्रहण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे जो है चेतना वास्तव में मलिन होगी, है ना। और क्यों नियम पालन करते हैं कि हाँ शुद्ध व्यक्तियों के द्वारा बनाया हुआ, है ना, भगवान का प्रसाद ही जो है लेना है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी हमें किसी के द्वारा भी पकाया हुआ ग्रहण कर लेना है। ऐसे बहुत सारे जो हैं उदाहरण हम देखते हैं शास्त्रों में कि अगर कोई भी व्यक्ति ग्रहण करता है तो उससे क्या होगी, चेतना जो है दूषित होती है अगर भगवान का प्रसाद नहीं लिया जाता। वास्तव में वैदिक संस्कृति में सभी लोग जो है भगवान का प्रसाद ग्रहण करते थे, है ना। सभी अपने घरों में देखते हैं ब्राह्मण हैं तो शालिग्राम शिला है उनकी पूजा करते थे, और जो भी बनाते थे पहले उसको जो है भगवान को भोग लगाते थे, है ना।
भगवान को भोग लगा करके फिर जो है वास्तव में ग्रहण करते थे सभी लोग, है ना। वैदिक संस्कृति में शुद्ध होकर के स्नान करके फिर जो है किचन में उसमें प्रवेश करते थे, माताएं भी हम देखते हैं, फिर जो है बनाते थे और भगवान का स्मरण करते हुए जो है पकाते थे, है ना। कृष्ण का गुणगान करते हुए भगवान के नामों का स्मरण कर रहे हैं और फिर भगवान के लिए जो है प्रसाद बना रहे हैं। लेकिन वर्तमान में तो हम देखते हैं कि इसी चेतना में से लोग बनाते हैं, है ना। स्नान भी शुद्ध भी नहीं करते हैं अपने आप को, है ना। बिना शुद्ध के ही सबसे पहले जो है शुरुआत होती है ना। किचन से लोग जो है शुरुआत करते हैं और वहाँ पर भी फिर भगवान का तो स्मरण होता नहीं है ना। भगवान के स्मरण की जगह आज के आधुनिक जो हैं सब बॉलीवुड के सॉन्ग वो सुन रहे होते हैं या वो जो है गुनगुना रहे होते हैं और उनको गुनगुनाते हुए फिर जो है कुकिंग हो रही है ना। तो फिर उससे वो चेतना ही वहाँ पर जो है प्रवेश करती है वास्तव में, है ना। और भगवान को भोग लगने से पहले ही बीच में जो है बढ़िया अच्छी खुशबू लग रही है तो बीच में फिर चखने की भी इच्छा हो जाती है। भगवान को तो भोग लगे ही नहीं, बनते बनते उसमें से चख लिया हमने, तो सारा अशुद्ध तो पहले ही हो गया वो है ना। तो भगवान उसको कैसे ग्रहण करेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि क्यों, इसलिए हम देख रहे हैं कि लोगों की इतनी रुचि नहीं है ना भगवत भक्ति में। लोग जो हैं भौतिकतावाद में, इंद्रिय भोग में क्यों लोगों की रुचि है, क्योंकि पूरी चेतना इस प्रकार से आज दूषित हो गई है ना। लोग कोई विचार नहीं कर रहे हैं कि कैसे हमें अपना जीवन जीना चाहिए, कैसे हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए, है ना। किस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए, चेतना को कैसे शुद्ध बनाना है, कोई विचार कोई चिंतन नहीं है आज। तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हम उदाहरण देख सकते हैं, है ना, कि कैसे द्रोणाचार्य जो महानुभाव थे, गुण हत्वा ही महानुभावान, ऐसे महान व्यक्ति भी, इतने उच्च स्तर पर जो व्यक्ति हैं वो भी विषय अन्न ग्रहण करने से, दुर्योधन का जो है अन्न ग्रहण करने से वो उनके ऋणी हो जाते हैं, है ना। और अधर्म के पक्ष में उनको जो है युद्ध करना पड़ता है। तो हम उनके उदाहरण से यहाँ पर सीख सकते हैं कि हम तो उस स्तर पर नहीं हैं, है ना। तो फिर हम विचार कर सकते हैं कि हमारी चेतना जो है कितनी वास्तव में दूषित हो रही होगी, है ना, बिना भगवान को जो है भोग लगाए, अर्पण किए। क्योंकि सामान्य रूप से भी ये पाप बताया गया है, क्योंकि भगवान क्या है, हर एक वस्तु के स्वामी है वास्तव में, है ना। ईशावास्यमिदं सर्वम, इस उपनिषद में बताया गया है, यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा कृत कस्युधनम। हर वस्तु के जो स्वामी है भगवान है, तो वो वस्तु पहले क्या है, भगवान को अर्पण होनी चाहिए वास्तव में, है ना। ये कर्तव्य बनता है हर एक व्यक्ति का कि भगवान ने कृपा पूर्वक हमें जो है वो वस्तुएं दी हैं, तो हम पहले भगवान को उनको अर्पण करें, फिर उसके बाद में जो है ग्रहण करें। इसलिए भगवान भगवद्गीता में बताते हैं कि यत् करोसि दशनासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्ते तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान देते हो, जो कुछ तपस्या, सब कुछ मुझे अर्पण करते हुए करो। इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होगी, तुम्हारी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होगी ऐसा करने से, है ना। अगर हर कार्य जो है मुझे अर्पण करते हुए वास्तव में जितना आवश्यक है उतना ही तुम उसको करने का फिर प्रयास करते हो। तो इसलिए भगवान चूँकि हर वस्तु के स्वामी हैं, तो हमें उनको हर वस्तु अर्पण करके ग्रहण करना चाहिए। उससे क्या होगा, पाप नहीं होगा, है ना। उससे जो है वास्तव में पाप नहीं लगेगा। नहीं तो क्या होगा, हम पाप को ग्रहण कर रहे हैं। भगवान भगवद्गीता में वर्णन करते हैं, यज्ञा शिष्ट सिने संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजन्ते ते दुघम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। कि जो व्यक्ति अपने इंद्रिय भोग के लिए ग्रहण करते हैं वो वास्तव में पापों को ग्रहण कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो संत जन है वो भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं यज्ञ में अर्पित किया हुआ, तो इसलिए उनको कोई भी पाप नहीं लगता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, भले ही कोई व्यक्ति मांसाहार नहीं कर रहा हो, है ना, वो शुद्ध शाकाहारी ही ग्रहण कर रहा हो, है ना, लेकिन उसको भी उसका भी वास्तव में पाप लगता है अगर हम भगवान को अर्पण नहीं कर रहे हैं पहले, है ना। भगवान को अर्पण करके जो है ग्रहण किया जाना चाहिए। तो सब लोग वैदिक संस्कृति में ये पालन करते थे विधि, लेकिन वर्तमान में सब इसको जो है भूल गए हैं। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि चेतना कितनी मलिन वास्तव में हो गई लोगों की, है ना। पूरा मन के अंदर सब क्या है, लोगों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना, ऐसे सारे जो है अनर्थ भरे पड़े हैं, है ना। इन अनर्थों में जो है बढ़ोतरी हो रही है, कम होने की बजाय। वास्तव में मनुष्य जीवन में ये कम होना चाहिए। तो उसको कहा है कि हम मानव जीवन में प्रगति कर रहे हैं, है ना। वर्तमान में भौतिकतावाद के रूप में प्रगति हो रही है, लेकिन चेतना का स्तर तो बहुत नीचे जा रहा है, है ना।
भौतिक सुख सुविधाएं हैं, वो सब चीज़ों में हम देख रहे हैं कितना एडवांसमेंट हो रहा है, प्रगति हो रही है ना। लेकिन चेतना की प्रगति कहाँ है? चेतना की कोई जो है प्रगति नहीं है ना। चरित्र जो है वास्तव में मनुष्य जीवन में निर्माण होना चाहिए, वो आज उस पर कोई भी किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं है ना। सब बस आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, हमें एडवांसमेंट करना है, प्रगति करना है, लेकिन प्रगति किस चीज़ की होनी चाहिए उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है ना। जो चरित्र की प्रगति होनी चाहिए वो तो प्रगति हो ही नहीं रही है, उसका तो वास्तव में हनन हो रहा है। और लोग जो है दुष्चरित्र हो रहे हैं, है ना, उनका चरित्र जो है और नीचे वास्तव में गिर रहा है। तो ये सब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उसके लिए बहुत आवश्यक है ये विषयी अन्य को जो है ग्रहण करना। क्या हम वास्तव में ग्रहण कर रहे हैं? इसलिए हम देखते हैं कि जब भगवान भी शांति प्रस्ताव लेकर के जाते हैं तो दुर्योधन जो है 56 भोग भगवान के लिए बनाते हैं कि आप आइए और 56 भोग जो है ग्रहण कर, लेकिन भगवान नहीं ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान जानते थे ये तो चेतना तो दूषित है ना, इसकी जो है श्रद्धा नहीं है हृदय में जो है कि वास्तव में भगवान को मुझे जो है ये खिलाना है ना, क्योंकि भगवान तो प्रेम से दी हुई। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्ति उपहतस्नामी भक्ति प्रियतात्मन। कि अगर प्रेम से कोई जो है मुझे पत्र पुष्प फल है ना ये सब भी अर्पण कर रहा है तो भगवान क्या कहते हैं मैं उसको ग्रहण करता हूँ। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम सक्षम भी हैं तो केवल भगवान को बस पुष्प पत्ती और वही देते जाएं, है ना। सक्षम अगर हम हैं तो हमें 56 भोग देना चाहिए भगवान को, है ना, उसका वो अर्थ नहीं है। लेकिन भगवान क्या करें, कोई नहीं भी है किसी के पास व्यवस्था, है ना, तो भगवान इससे भी जो है प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को ऐसा नहीं कि 56 भोग ही चाहिए, है ना, वो तो इस प्रकार से है कि भगवान की ऐश्वर्य के साथ हमें जो है सेवा करनी चाहिए जितना हो सकता है ना, क्योंकि भगवान सभी ऐश्वर्यों के स्वामी हैं तो उनकी परम ईश्वर के रूप में वास्तव में सेवा होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी है तो हम जितना भी करेंगे तो उससे भी क्या होगा, भगवान जो है प्रसन्न होंगे, है ना। भगवान पत्र पुष्प फल इनसे भी भगवान जो है प्रसन्न होंगे, ये बताया गया है। तो इसलिए हम देखते हैं दुर्योधन के फिर वो जो है पकवानों को स्वीकार न करके भगवान कहाँ जाते हैं, भगवान जो है विदुर जी के यहाँ जाते हैं, है ना। और विदुर जी के वहाँ पर विदुरानी जो है उनकी पत्नी प्रेम से, है ना, भगवान को जो है फल देती हैं, है ना, केले वास्तव में जो अर्पण करती है। लोग बोलते छिलके नहीं दिए उन्होंने जो है केले ही वहाँ पर दिए, लेकिन प्रेम बस क्या है वो केले देने की जगह भूली गई कि केला वास्तव में जो है अंदर का भाग देना चाहिए है ना। तो भगवान ने वो भी फिर ग्रहण किए, इसलिए हम देखते हैं कि, है ना, क्योंकि प्रेम था उसमें भक्ति थी, चेतना जो है पूर्ण रूप से शुद्ध थी। चेतना के अंदर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष ये सब भावना नहीं थी, है ना। भगवान इसको जो है प्रसन्न नहीं करते हैं, भगवान को ये सब ऐसे अनर्थ जो हैं वो उतने प्रिय नहीं लगते हैं, है ना। भगवान अपने आप को जो इन अनर्थों से बहुत दूर रखते हैं। इसलिए बताया भी है एक महान आचार्य है कि जब तक ये अनर्थों को हम जो है नहीं छोड़ेंगे, अपनी चेतना को मन को इन अनर्थों से शुद्ध नहीं करेंगे, काम क्रोध लोभ मोह मदादि आविष्ट ये सब ना छाड़ी किसे पावे राधा कृष्ण। कि जब तक इन सब को हम जो है नहीं छोड़ेंगे तब तक राधा कृष्ण की प्राप्ति फिर कैसे सब, तब तक हमारा जो है वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता है ना। वृंदावन अर्थात यहाँ पर कि राधा कृष्ण केंद्र हैं, सभी लोग जो हैं भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जितने भी सारे वृंदावन वासी हैं, है ना, वहाँ पर जो है केंद्र में कृष्ण हैं, तो उनकी सेवा वास्तव में मुख्य है वहाँ पर। तो तब तक हम जो है प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बाहरी रूप से हम जा सकते हैं, है ना, देख के आ सकते हैं, घूम के आ सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से प्रवेश तो तभी होगा जब ये अनर्थ हमारे जो हैं सब निकलेंगे। उन अनर्थ कैसे निकलेंगे, भगवान को स्वीकार, भगवान की आज्ञा पालन करने से, है ना, भगवान के आदेशों को स्वीकार करने से, भगवान के आदेशों के अनुसार एक प्रमाणिक गुरु की शरण लेने से, है ना। और प्रमाणिक गुरु जो भगवान तक पहुँचने के लिए आदेश जो हमें दे रहे हैं, जो शास्त्र की विधि बता रहे हैं, उसको अपने जीवन में पालन करने से हमारे जीवन में लाभ होगा, हमारी चेतना जो है धीरे धीरे शुद्ध होगी। तो इसलिए कलयुग में बहुत ये प्रभावशाली है ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसे महानुभाव की भी चेतना जो है
दूषित हो जाती है ऐसे विषयी लोगों का अन्न ग्रहण करने से, तो हम अपनी स्थिति पर जो है विचार कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद और पूरी कृष्ण भागवत में ये पद्धति है कि भगवान का जो है प्रसाद ग्रहण करना है। क्यों हमें जो है प्रसाद लेना है ना? क्योंकि ये कृपा है भगवान की। प्रसाद जो है भगवान उसको ग्रहण कर रहे हैं तो वो भगवान की कृपा है। उससे धीरे 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 जब हम निरंतर नियमित रूप से जो है केवल और केवल भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, उससे हमारी जो है चेतना शुद्ध होती है। और जैसे जैसे हम प्रसाद लेते जाएंगे तो फिर बाहर जो कि प्रसाद नहीं है ना, वो लेने की हमारी फिर इच्छा भी नहीं होगी, है ना। इसलिए हम अनुभव भी कर सकते हैं, जो भक्तिमय जीवन में प्रवेश करते हैं और ये विधियों का पालन करते हैं तो थोड़े समय के बाद ही जो है अपने जीवन में वो साक्षात्कार करते हैं कि जब भक्ति में आने से पहले, इन सब विधि विधानों का पालन करने से पहले जब बाहर वो जाते थे तो कितना आकर्षित हो जाते थे ना। कहीं भी जो है चाट पकौड़े दिखते थे तो चलो ले लिया जाए, रोक नहीं पाते थे अपने आप को, है ना। कहीं भी दिखे ठेले पर जो है गोलगप्पे तो चलो एक प्लेट खा लिया जाए, है ना, रोक नहीं पाते थे। लेकिन जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भक्तों के संग केवल कृष्ण प्रसाद का अभ्यास जो है करते हैं तो बाहर अब सब देखते हैं, है ना। बाहर जाते हैं, चाट पकौड़े भी दिखते हैं, गुलाब जामुन भी दिखती है, दूध जलेबी भी दिखती है, सब कुछ दिखता है ठंडी में, लेकिन वो आकर्षित नहीं होते उससे, है ना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये विषयी लोगों के द्वारा जो है बनाई हुई है ना। ये अगर मैं ग्रहण करूँगा तो मेरी चेतना जो है दूषित हो जाएगी। अगर मेरी इच्छा है तो उसको मैं घर पर बनाऊँ, है ना, और भगवान को पहले जो है भोग लगाऊं, अर्पण करूं भगवान को, फिर वास्तव में जो है मुझे ग्रहण करना है। तो इससे मैं अपने आप को जो है शुद्ध करूंगा, मेरी चेतना दूषित नहीं होगी, है ना। ये हम अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में, और भक्त इसको अनुभव करते हैं कि वो बाहर की चीज़ों से जो है आकर्षित नहीं होते। अपने आप जो है वो आकर्षण केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने से, ऐसे कितने भी जो भोग क्यों ना हो, वो सब ऐसे भोग से, स्वादिष्ट व्यंजनों से वो आकर्षण जो है वास्तव में चला जाता है ना। और वो एक प्रकार से उतना आकर्षक भी नहीं लगता, है ना। भक्त लोग जो है उसको अनुभव करते हैं अपने जीवन में, है ना। लोग हम देखते हैं कि जिनको आदत पड़ी हुई है प्याज लहसुन के साथ खाना तो वो छोड़ ही नहीं पाते, बिना इसके कैसे चलेगा, है ना। लेकिन जो बिना उसके जो है अभ्यास करते हैं भगवान का जो है प्रसाद लेना, तो जब उनको अब प्याज लहसुन की दुर्गंध जाती है तो वो उसको सहन नहीं कर पाते हैं। बोले ये अब कैसे हम ग्रहण करें, इसका उनके पास रह पाना भी उनके लिए मुश्किल होता है ना। क्योंकि वो तो हमारी चेतना दूषित है, हम उसको जो है इस प्रकार से ग्रहण करते आ रहे हैं तो हमें लगता है कि नहीं, इसके बिना जो है कैसे संभव होगा, इसको छोड़ पाना कैसे संभव होगा, है ना। चाय कॉफ़ी इनको छोड़ पाना कैसे संभव होगा, नहीं वो तो संभव है, क्यों संभव नहीं, है ना। क्योंकि जब ये नहीं थी तब भी तो लोग रह रहे थे ना बिना इसके। ये तो अंग्रेज़ों के माध्यम से जो है उन्होंने आदत डाल दी फ्री में, है ना। सबको उन्होंने चाय पिलाई और सबको जो है आज आदत हो गई, सुबह उठते से ही भगवान के नाम की जगह सबसे पहले जो है चाय चाहिए सबको, है ना। जिसमें कि लोग सबसे पहले भगवान का नाम जो है लेते थे, भक्ति में अपने आप को लगाते थे, है ना। वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं, लेकिन आजकल लोग इसके बिना रह ही नहीं पाते तो ये सब इसलिए बताया, ये एक लत है ना, गलत जो है आदत है। इसकी वास्तव में जीवन के लिए ऐसा नहीं कि आवश्यकता है, और जितना हम इसको ग्रहण कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हमारी चेतना जो है दूषित हो रही है। और ऐसी दूषित चेतना से फिर कृष्ण भावनामृत को समझ पाना, भगवत भक्ति को समझ पाना, ऐसे सब जो है विषयों को समझ पाना कि क्यों भगवान जो है कृष्ण यहाँ पर आदेश दे रहे हैं गुरुजनों का वध करने के लिए, अपने परिवारजनों का वध करने के लिए। फिर लोग तर्क करते हैं, है ना, कि कैसे कृष्ण भगवान हो सकते हैं, ये तो सब अपने गुरुओं को मारने के लिए बोल रहे हैं, परिवार के जनों को मारने के लिए। भगवान है तो ऐसा कोई बोलेंगे क्या कि गुरुजनों को मारो, है ना। लेकिन जब हमारी चेतना शुद्ध होगी वास्तव में, तब हम समझ पाएंगे कि कौन वास्तव में गुरु है ना, कौन परिवार के जन हैं, है ना, कौन मित्र है, कौन वास्तव में हमारे जो हैं संबंधी है। जब तक हम देहात बुद्धि के द्वारा ही विचार करेंगे तो हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, भगवान के वचनों को हम जो है स्वीकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारी चेतना जो है शुद्ध होगी भगवान के द्वारा दी गई विधि का पालन करने से, तब वास्तव में हम इसको जो है समझ पाएंगे ना। अर्जुन भी समझ पाए ना, अर्जुन जो कि प्रारंभ में भी बोल रहे हैं कि नहीं मैं आपकी जो है बात नहीं मानूंगा, लेकिन भगवद्गीता श्रवण करने के बाद अर्जुन जो है स्वीकार करते हैं कि जो भी आपके आदेश हैं, मेरे सारे संशय, है ना। अलग अलग यहाँ पर अर्जुन तर्क दे रहे हैं, लेकिन भगवद्गीता सुनने के बाद अर्जुन क्या बोलते हैं, मेरे सारे संशय खत्म हो गए हैं अब,
है ना। नष्ट मोहो स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान में अच्युता, कि आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हो गया है ना, मेरे सारे संशय जो हैं खत्म हो गए हैं, और आपके आदेश करिष्ये वचनम तब, है ना, आपका आदेश जो है मैं पालन करने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान का आदेश क्या था कि सबको जो है युद्ध करना है, इन सबको तुम्हें मारना है, वध करना है ना, क्योंकि ये अपने पद से जो है पतित हो चुके हैं। बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा लग सकता है कि तुम ये कह रहे हो कि महानुभावान हैं, लेकिन चूंकि अधर्म के पक्ष में हैं इसलिए ये अभी गुरु के पद पे नहीं है। तो सामान्य रूप से अगर कोई गुरु है तो उनका वध जो है नहीं किया जाना चाहिए, जो कि भगवान के प्रतिनिधि हैं, लेकिन ये गुरु के पद से पतित हो चुके हैं, तो इसलिए इनका वध करने में कोई भी जो है किसी प्रकार से दोष नहीं है। इनका अगर त्याग किया जाता है तो किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं, इसलिए हम देखते हैं, है ना, अर्जुन वध करते हैं फिर भगवत्ता श्रवण करने के बाद, है ना। भीष्म पितामह जिनका कि एक जो है महानुभाव के रूप में वो सम्मान करते थे, अपने गुरु के रूप में जो है सम्मान करते थे, तो अर्जुन उनका जो है वध करते हैं, उनको बाणों की सुइयां पर सुलाते हैं। उनकी आध्यात्मिक स्थिति अलग है कि वो ये सब करने के बाद भी जो है वास्तव में भगवान के महान भक्त थे, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि अंतिम जीवन में उनके फिर स्वयं भगवान के समक्ष जो है वो अपना शरीर त्याग करते हैं। भीष्म पितामह जो है, इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता कि अंत समय में जो है भगवान उनके समक्ष हैं और वो अपने प्राणों का जो है त्याग कर रहे हैं, है ना। तो उससे तो स्वयं फिर भगवान के धाम में ही उनका वास्तव में प्रवेश होता है, क्योंकि अंत समय में भगवान का जो है स्मरण हो रहा है। और जैसे अंत समय भगवान का स्मरण हो रहा है तो भगवान स्वयं भगवद्गीता में कहते हैं अंते नारायण स्मृति, अगर भगवान का नारायण का अंत में स्मरण होता है तो फिर भगवान की हमें जो है प्राप्ति होती है, हम भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तो वो एक अलग स्थिति है भीष्म पितामह की, द्रोणाचार्य की। लेकिन यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये अभी जो है इनका संग करने के कारण दुर्योधन के जो है ऋणी हो गए हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इनके माध्यम से जो है हमारा जीविकोपार्जन हो रहा था, है ना, हमें जो है अन्न प्राप्त हो रहा था, तो उसको ग्रहण करने से उनकी चेतना पूर्ण रूप से अभी क्या है दूषित हो गई है। तो इसलिए वर्तमान में गुरु के पद पर नहीं है, इसलिए उनका त्याग जो है कर देना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से हम एक विषय को और सीख सकते हैं। अर्जुन जो है यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं भगवान को मधुसूदन हरिसूदन, है ना, कि भगवान ने जो है अपने शत्रुओं का जो है वध किया, जो उनके शत्रु थे। तो हम देखते हैं कि भगवान के भी इस जगत में जो है शत्रु होते हैं, है ना, क्योंकि कुछ ऐसे जो है जीव होते हैं जो कि जिनके अंदर क्या होता है मत्सरता अर्थात ईर्ष्या की भावना, है ना। भगवान से, कृष्ण से जो है बहुत ईर्ष्या उनके अंतर्गत होती है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं भी कृष्ण को क्यों भगवान स्वीकार करते हैं आप, है ना, कृष्ण को ही क्यों भगवान मानना है। तो उसका अर्थ क्या दिखा रहा है कि उनके अंदर जो है द्वेष है ना, भगवान से जो है इतना द्वेष भरा हुआ है। वास्तव में हम सबके अंदर द्वेष है, इसलिए हम सब शत्रु हैं भगवान के, है ना। क्योंकि इस जगत में हम इसीलिए हैं, भगवान से हमें द्वेष है, तभी इस जगत में हम वास्तव में यहाँ पर हैं। अगर प्रेम होता तो फिर हम तो भगवान के धाम में होते ना, भगवान के धाम में उनकी सेवा कर रहे होते। यहाँ पर इस जगत में है, इसका अर्थ दिखा रहा है कि हमें भगवान से द्वेष है ना। और उस द्वेष के कारण हम जो है भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, भगवान के आदेशों को हम जो है स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। ये हमारी वास्तव में स्थिति है। तो इसलिए हमें समझना है कि हम सब भी जो है वर्तमान अवस्था में हमने अपने आप को जो है भगवान का शत्रु जो है बना करके रखा हुआ है ना, क्योंकि भगवान की शरण में हम जाना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए भगवान की शरण वास्तव में हम जो है ग्रहण करें, उसी से एकमात्र हमारा कल्याण हो सकता है। भगवान के आदेशों को पूर्ण रूप से हम स्वीकार करें, हमारे तर्क वितर्क जो है नहीं अपनाएं, भगवान को हम समझने में, है ना, अपने तर्क वितर्कों से हम जो है भगवान को नहीं समझ पाएंगे। सर्वश्रेष्ठ ये है कि जो भी भगवान आदेश दे रहे हैं तो उनके आदेशों को, कृष्ण के आदेशों को हम जो है अपने जीवन में स्वीकार करें, उससे वास्तव में हमारा सर्वश्रेष्ठ रूप से कल्याण होगा। और भगवान के आदेशों को हम स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर किसी भी स्थिति में हम कितना भी प्रयास करें इस जगत में अपने जीवन में कि हमारा जीवन जो है अच्छा हो जाएगा,
हमारा जीवन जो है कल्याण में होगा, तो वो संभव नहीं है किसी भी स्थिति में, क्योंकि यहाँ पर भगवान है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, है ना। वहीं पर जो है सब कुछ है वास्तव में, हर चीज़ हर वस्तु यहाँ पर की साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो उनकी शरण अगर स्वीकार करेंगे तो हमारे जीवन में वास्तविक हमारा जीवन जो है वो आनंद से भर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इन विषयों को जो है समझा रहा है ये श्लोकों के माध्यम से। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई अगर प्रश्न है इसके संदर्भ में पूछ सकते हैं, जिज्ञासा। यस, हाँ। जैसे भगवद्गीता में भगवान बोलते हैं तेषां नित्य अभीष्टानां योगक्षेम वहाम्यहम्। हाँ, मैं सबकी आवश्यकता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं कि भीष्म पितामह भगवान के भक्त भी थे। हाँ, और ये जानते भी होंगे, फिर भी उन्होंने अधर्म का साथ दिया, धर्म का साथ नहीं दिया। तो ये जानना चाहता हूँ कि क्या उनकी मजबूरी थी। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है ना, मैंने कारण वही तो बताया, विषय अन्न खाई ले, है ना। वो दुर्योधन का जो है वो अन्न ग्रहण कर रहे थे, तो उससे उनकी चेतना जो है वहाँ पर दूषित हो गई। इसलिए वो क्या अपने आप को भौतिक स्थिति में रख करके समझ रहे थे कि ये इनका जो है अन्न ग्रहण करा है तो मेरा एक कर्तव्य बनता है ना, इनकी जो है कुछ सेवा करना, मैं इनका ऋणी हूँ, तो इसलिए मुझे जो है ये ऋण का इनका त्याग नहीं करना चाहिए ऐसे। तो उस कारण से हम देखते हैं कि जानते हुए भी वो त्याग नहीं कर पाते हैं वहाँ पर जो है। तो इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि वो अभी गुरु के पद से पतित हो चुके हैं, इसलिए वो गुरु के पद पर नहीं है, क्योंकि उसको वो समझ नहीं रहे हैं वहाँ पर। विषयों से बचने के लिए, विषयों का निग्रह करने के लिए हाँ, का मूल स्वरूप जानना भी तो आवश्यक है ना। हाँ, विषयों से कब तक बात करेंगे। हाँ, ये वैसे बात, तो वो कैसे जानेंगे, हाँ वही है ना। इसलिए देखिए सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमानी क्या है कि उनको अनुभव करके जो है नहीं समझना, है ना। हम अनुभव करके जो है नहीं सीख पाएंगे, अनुभव करने जाएंगे तो उनको उसमें हम फंस जाएंगे विषयों में, है ना। कोई सोचे कि नहीं मुझे तो विषयों से भागना नहीं है, उनको शास्त्रों में इसलिए पद्धति बताई गई है कि शास्त्र से हमें जिन्होंने अनुभव ऑलरेडी कर लिया है उनके माध्यम से श्रवण करके हमें जो है इंद्रियों पर, मन पर संयम प्राप्त करने का अभ्यास करना, है ना। ये बुद्धिमानी बताई गई है। ये नहीं कि हम जो है भोग करेंगे और भोग करते करते जो है सीखेंगे, तो उससे तो क्या होगा कि इतना हम जो है फंस जाएंगे कि निकलना फिर वहाँ से बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमानी ये भगवान बता रहे हैं, 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं यही संस्पर्श जाब होगा दुख जो नय एवते अदंतवंत कोनते नतेषु रमते बुध है। एक बुद्धिमान जो व्यक्ति है उसको जो इंद्रिय संस्पर्श है उससे जो एक आनंद की प्राप्ति होती है, एक सुख की प्राप्ति होती है, उसमें उनको नहीं फंसना चाहिए, है ना। क्योंकि वो दुख का कारण है, हमें लग रहा है कि उससे एक आनंद प्राप्त होगा, लेकिन वास्तव में वो दुख का कारण है। तो बुद्धिमान उस व्यक्ति को बताए जो कि सुनकर ही अनुभव कर लेता है, सीख लेता है ना। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं प्रारंभिक अवस्था से ये शिक्षा होती थी, कैसे मन इंद्रियों पर जो है संयम करना है ना। वे गुरु के संरक्षण में, गुरु के आदेशों को पालन करके, है ना। ऐसा नहीं कि अनियंत्रित रूप से जो है मन कहीं भी भाग रहा है, इंद्रिय विषयों को चाह रही हैं तो उनको हमें पूरी करना है। एक्चुअली ये आधुनिक फिलोसफी है ना, कि जितना हम इंद्रिय भोग है तो उनको उनसे दूर नहीं भागना चाहिए, हमें पूरा करना चाहिए। तो एक दिन क्या हो जाएगा, इंद्रिय भोग करते करते जो है हमारी इच्छाएं जो है तृप्त हो जाएंगी और पूर्ण रूप से हमारे जीवन फिर वैराग्य हो जाएगा, है ना। तो हम क्या हो जाएगा, फिर भोग से संभोग से हम समाधि की ओर चले जाएंगे। ये गलत फिलोसफी एक्चुअली, ये शास्त्र की फिलोसफी नहीं है। ये बहुत सारे तथाकथित लोग ऐसे मन से अपनी जो है फिलोसफी देते हैं। कितना भी आप जो है भोग करें, इंद्रियां जो हैं इतने निष्ठुर हैं, है ना, कि वो आपका जो है पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। आप कितना ही उनको संतुष्ट करने का प्रयास करें, इंद्रियां कभी नहीं कहेंगी कि हाँ तुमने मुझे बहुत संतुष्ट करने का प्रयास किया, अब मैं संतुष्ट हो चुकी हूँ, अब मुझे कोई भोग नहीं चाहिए, है ना। जीवा को कितनी भी आप जो है अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद दीजिए, है ना, जितना आप बस खाएंगे आपका जब पेट भर जाएगा तो ऐसा लगेगा कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे दिन जब खाली हो जाएगा फिर इंद्रियां लालयित होंगी, देखेंगी तो नहीं और लाओ अब चाहिए। तो ऐसे हर इंद्रियां हैं, है ना, आँख है, कान है, जीवा है, सारी इंद्रियां हमारी इस प्रकार से हैं। तो उनका उपाय तो क्या बताया गया है कि उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। वास्तव में जबरदस्ती उनको रोकना नहीं है। अगर हम
ज़बरदस्ती भी उनको रोकेंगे तो उससे इंद्रियों पर संयम नहीं होगा। इंद्रियों को संयमित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है कि अभी जो निम्न अवस्था में इंद्रियां लगी हुई हैं, गलत जगह में इंद्रियां लगी हुई हैं, उन गलत जगहों से निकाल करके उनको सही जगह में लगाना, नियोजित करना। तो वो सही जगह क्या है? भगवान की सेवा, है ना। जब हम वहाँ पर उनको लगाएंगे तो उससे क्या हो जाएगी, हमारी इंद्रियां जो है वो धीरे धीरे बस में जाएंगी। अगर रोक देंगे हम तो रोकने से कार्य नहीं होगा। जबरदस्ती बहुत सारे योगी जन सब रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ समय रोक पाते हैं, फिर इंद्रिय भोग में वो लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनको सही जगह पर उन्होंने नियोजित नहीं किया है। जो इंद्रियों की वास्तविक अवस्था है भगवान ऋषिकेश की सेवा में, है ना। तो जब ऋषिकेश की सेवा में इंद्रियों को हम हमारी हर एक इंद्रिय को जब लगा देंगे तो उससे क्या हो जाएगी, हमारी इंद्रियां कंट्रोल में हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर भगवान की सेवा से उच्च रस की उनको प्राप्ति हो रही है। तो अभी फिर इंद्रिय क्या होंगी, वो निम्न रस के प्रति आकर्षित नहीं होंगी, है ना। और उनको उच्च रस की सेवा में नहीं लगाएंगे तो रस तो चाहिए, फिर खाली रोकने से काम नहीं होगा। कितने दिन हम रोक सकते हैं, है ना, 1 महीना 2 महीना कोई व्यक्ति रोक सकता है, लेकिन फिर बाद में जो है इंद्रियां पछाड़ देंगी, फिर व्यक्ति जो है भोग में लग जाएगा। इसलिए सिर्फ उनको कंट्रोल नहीं करना है, हमें रोकना नहीं है कि नहीं बस मुझे इंद्रियों को रोकना है, नहीं, उनको सही जगह में नियोजित करना है भगवान की सेवा में। तो उस अभ्यास से फिर वो बस में आती है। हाँ, यस, हरे कृष्णा। मतलब हमें किसी भी व्यक्ति को अपना गुरु मानने से पहले क्या चीज़ें उनमें देखनी चाहिए और कैसे, क्योंकि हमारी चेतना ऑलरेडी बहुत हाँ, तो कैसे हम उस चीज़ को फिल्टर कर सकते हैं कि ये व्यक्ति सही। तो इसलिए जो है भगवद गीता में भगवान कुछ बेसिक ज्ञान हमें जो है दे रहे हैं, है ना। जैसे अगर आपको जो है सोना खरीदना है तो एक बेसिक जानकारी तो उसके बारे में होनी चाहिए ना आपको, कि सोना जो है कैसा दिखता है ना, सोना कहाँ मिलता है वास्तव में, वो तो जानकारी होनी चाहिए। अगर वो भी आपको जानकारी नहीं है तो फिर तो आप तो ठगे जाएंगे। आप सोना जो है लेने के लिए सुनार की दुकान पर न जा कर के कोई भी दुकान पर चले गए तो वो व्यक्ति अगर दूसरी चेतना वाला तो वो तो मूर्ख बना देगा, आपको कुछ भी वस्तु जो है दे देगा और बोलेगा ये लो सोना ले लो, ये, है ना, उसकी कीमत आपसे ले लेगा। तो इसलिए बेसिक जानकारी होना बहुत ही हमें आवश्यक है। तो वो बेसिक जानकारी भगवद गीता से प्राप्त होगी। भगवद गीता में साधु की पहचान जो है भगवान बता रहे हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, है ना, एक स्थित प्रज्ञ जो है आपकी सेवा में लगा हुआ है तो उसकी क्या परिभाषा है ना, क्या उसके लक्षण है। तो भगवान अलग अलग जगहों में लक्षण बताते हैं, है ना। भगवान बताते हैं कि मेरा भक्त जो एक साधु की पहचान क्या है, अनन्यास चिंतयन्तु माम, अनन्य भाव से, है ना, अनन्य भजन मनसो, अनन्य रूप से मेरे भजन में लगा, उसका एकमात्र यही कार्य है ना, भगवान के भजन में ही वो लगा होगा, दूसरा उनका और कोई कार्य नहीं होगा, है ना। इंद्रिय भोग में वो लगे नहीं होंगे, भगवत भक्ति में ही एकमात्र लगे होंगे। ये उनके जीवन से हम जो है उनके आचरण से देख सकते हैं कि भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति के बारे में बताएंगे। वो भगवान के भजन में खुद जो हैं वो लगे हुए हैं, वो सारे शास्त्रों के आदेशों का पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बोल रहे हैं दूसरों करने के लिए और वो खुद जो है पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है भगवान बता रहे हैं अनन्य भजन, मेरी देवी प्रकृति के आश्रय में वो होंगे। ये सब साधु जन महात्मा जनों की जो है पहचान है। तो ऐसे अलग अलग लक्षण बता रहे हैं, तो उनको जब हम पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हाँ ये प्रमाणिक गुरु हैं, है ना। उनके आचरण से, व्यवहार से, लक्षण से, पूरे जीवन से हमें जो है देखने की आवश्यकता है, तब हम उनको वास्तव में पहचान पाएंगे। हाँ, अब क्या मेरा एक प्रश्न था, जैसे वामन अवतार भगवान ने जब लिया तो भगवान ने वो ब्राह्मण को वरदान, ब्राह्मण को सेवा करते थे बलि महाराज, तो इसलिए उन्होंने उन पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया और उनसे छल करके संपत्ति ले ली। और बाद में भी क्या बोलते सुतल लोग में पहुँच जाते हैं और उनको हमेशा वरदान देते हैं कि मैं तुम्हें हमेशा आंखों के सामने रहूँगा। हाँ, दौर पे तो फिर जब वो हार जाते हैं तो वामन देव हरा देते हैं उनको, तो उन्होंने मतलब इतना पीड़ा क्यों दी थी, मतलब उनको उन्हें कैद कर लिया था, बंद कर दिया था, जो गरुड़ देव क्या हाँ, पीड़ा क्यों दी, मतलब नहीं वो पीड़ा नहीं है, उसको हमें समझने की आवश्यकता है ना। वो हमें वहाँ पर देखने में जो है ऐसा लग रहा है कि वो पीड़ा है, पकड़ के, हाँ वो पीड़ा एक प्रकार से वो पीड़ा नहीं है, वो भगवान की कृपा ही है ना। बलि महाराज उसको जो है भगवान की कृपा के रूप में ही वास्तव में
ले रहे हैं। गरुड़देव कष्ट नहीं दे रहे थे उनको? नहीं, वो कष्ट नहीं, वो कष्ट हमें देखने में लग रहा है कि वो कष्ट है। मतलब उन्हें पकड़ तो लिया था, ठीक है। हाँ पकड़ा, लेकिन वो एक सांसारिक जो है दृष्टि में भगवान जो है बहुत सारी चीज़ें सिखाना चाहते हैं ना, तो इसलिए वहाँ पर जो है उनको वो सिखाना चाहते हैं कि आपने 3 पग भूमि जो है वचन दिया है, लेकिन 2 पग में ही मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, तो आपने तो ये तीसरा पग जो है वचन वहाँ पर जो है तोड़ा, तीसरा पग जो है आप नहीं दे पाए, तो उसका जो है दंड तो आपने भोगना पड़ेगा फिर। तो उस कारण से फिर हम देखते हैं कि उनको जो है बंदी बना ले, लेकिन बलि महाराज जो है स्वयं को समर्पित करके वो तीसरा पग भी जो है वचन भी निभाते हैं फिर कि ये मेरा शरीर है ना, तो आप मेरे सिर के ऊपर जो है अपना तीसरा पग रखिए, और शुक्राचार्य सब कहते हैं इस प्रकार से। वो नहीं देंगे तो भी वो कहते हैं कि भगवान को कि वो प्रहलाद महाराज के बोलते हैं ना, यस, तो भी वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं भगवान के सब कुछ तो मैं देने को तैयार हूँ, और आसुर को लड़ते भी हैं फिर उनसे, तो मना भी करते हैं, तो वो पीड़ा नहीं दे रहे थे, वो कष्ट नहीं दे रहे थे उनको। वो कष्ट उनको कष्ट नहीं लग रहा है ना, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्तों के लिए तो हर स्थिति जो है वो आनंदमय है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, है ना, तो उनके लिए वो कष्ट नहीं है। वो हमें ऐसा लग सकता है कि हम उनको कष्ट प्राप्त हो रहा है, नहीं, इसलिए बताया कि भगवान के भक्त चाहे नरक में भी क्यों ना हो, वहाँ भी उनके लिए आनंदमय स्थिति है, क्योंकि भगवान के चिंतन में लगे हुए हैं हर अवस्था में वो, है ना, तो इसलिए वो कष्ट नहीं है उनके लिए। जहाँ पर भगवान है वो ही आनंद है ना। बाहरी दृष्टिकोण से हमें लग रहा है कि हाँ बलि महाराज अभी नीचे निम्न लोकों में हैं, हाँ, लेकिन भगवान चूंकि वहाँ पर हैं, भगवान उनके जो है द्वारपाल बने हुए हैं और भगवान का वो नित्य दर्शन कर रहे हैं, तो वो निम्न लोक भी जो है वो निम्न लोक नहीं है ना, वो भी एक प्रकार से भगवान के धाम के समान, कोई उसमें अंतर नहीं है। तो भगवान की लीलाओं को इसलिए समझने की आवश्यकता है ना, भगवान अलग अलग लीला में अलग अलग क्या जो है कार्य कर रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, जैसे जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, तो भगवान ने अंत में बोला मोक्ष श्यामी मां सुच, तो मोक्ष का अर्थ क्या है? तो हमारा स्वरूप भी भगवान की सेवा है, तो मोक्ष और भक्ति क्या है? मोक्ष का जो है अर्थ श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, परिभाषा दी गई है 2 स्कंद में। मुक्ति क्या है तो मुक्ति का अर्थ बताया गया, मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ क्या है? अन्यथा रूपम, है ना, जो अभी अन्य रूप है जिसको कि हमने स्वीकार कर लिया है उसको त्याग करके, अर्थात ये शरीर से अपनी पहचान को छोड़ करके स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थापित हो जाना, है ना। और हमारा स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्यदास, है ना। हम जो हैं भगवान के नित्य सनातन जो हैं सेवक हैं, दास हैं, है ना। वो संबंध जो है वो अलग नहीं हो सकता है, सेवा का संबंध। ये आत्मा का जो है स्वाभाविक गुण है, इसको कहा गया धर्म, है ना। धर्म अर्थात वृत्ति, कि ये आत्मा का जो है धर्म है भगवान की सेवा करना। जैसे नमक का धर्म है नमकीन, है ना, शक्कर का धर्म है मिठास देना, उसको अलग नहीं किया जा सकता। पानी का धर्म है तरलता, उसको अलग नहीं किया जा सकता है ना। अगर पानी में तरलता नहीं तो उसको फिर पानी कैसे कहेंगे आप? आजकल हम देखते हैं आर्टिफिशियल तरीके से पानी को हम ठोस बना सकते हैं बर्फ़ में, लेकिन जब बर्फ़ को आप पिघलाएंगे तो फिर तरल हो जाएगा, वो रहने वाला नहीं है। वो तो आर्टिफिशियल तरीके से आपने बनाया है उसको, उसका गुण तो वास्तव में तरलता है। तो ऐसे ही आत्मा का गुण क्या है? सेवा करना, भगवान की सेवा। तो वो उसका स्वरूप जो है बताया गया है, उसको कहा गया मुक्ति। फिर वो मुक्ति जरूरी नहीं कि हमें इस जगत से मुक्त होकर के होगी। अगर इस जगत में ही हम हैं और ये स्वरूप को हम जान लेते हैं और इसमें स्थित हो जाते हैं तो इस जगत में भी फिर हम मुक्त हैं। इसलिए बताया गया कि जो व्यक्ति यहाँ यस्य हरेर दास से मनसा कर्मणा गिरा निखला स्वस्थासु जीवन मुक्त से उच्चते, जो कि हर अवस्था में इसी जगत में यहाँ यस्य हरेर दास से कर्मणा मनसा गिरा, कर्म मन वचन ये शरीर से भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगा हुआ है, तो वो इसी जगत में जो है जीवन मुक्त से उच्चते, वो जीवन मुक्त है फिर, है ना। उसकी स्थिति किस प्रकार से बताई गई? जैसे कमल जो है वो रहता है कीचड़ में, है ना। तो ऐसे फिर मुक्त जीव होते हैं कि संसार में हैं लेकिन इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से प्रभावित नहीं है, इस संसार से पूर्ण रूप से अलग है। जैसे कमल कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ से जो है प्रभावित नहीं है, उससे पूर्ण रूप से अलग है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। यस, भगवत गीता
सब है, फिर यहाँ पे आप तो बता रहे थे कि वो भगवान विष्णु का द्वेष कर रहे हैं। हाँ, भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो भगवान जब अपनी विभूति बता रहे हैं, विभूति अर्थात कि जो सर्वश्रेष्ठ, अलग अलग चीज़ों में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है, तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि जो ऐसे गुरु हैं तो उनमें जो शुक्राचार्य है ना, वो शुक्राचार्य में स्वयं हूँ, है ना। तो एक स्तर पर जो है वो वहाँ पर महान व्यक्ति हैं, है ना। तो वो उस विभूति में भगवान जो है बता रहे हैं। तो लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है वहाँ पर, है ना, कि हर स्थिति में वो जो है श्रेष्ठ हो गए हैं। इस प्रकार से भी भगवान जो है नहीं बता रहे, भगवान के बिल्कुल समान नहीं है वो। भगवान बता रहे हैं कि मेरे बदला अर्थात कि मेरी शक्ति इनमें जो है व्याप्त है, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ रूप से तो अलग अलग, वो एक चीज़ नहीं, वहाँ पर अलग अलग बताते हैं भगवान कि वृक्षों में मैं ये हूँ, है ना, पशुओं में मैं ये हूँ, इसमें ये हूँ मैं। तो बहुत सारी मतलब श्रेष्ठ वस्तुओं के बारे में भगवान, अपनी विभूति शक्ति के बारे में भगवान बता रहे हैं कि कहीं भी अगर हम जो है किसी में कुछ श्रेष्ठता देख रहे हैं, है ना, जैसे भगवान कहते हैं बलवानों का बल मैं हूँ, है ना। तो जो बल जो हम देख रहे हैं वो भगवान की शक्ति है। तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि कोई भी अगर बल का दुरुपयोग भी कर रहा है तो उसको हम फिर माने कि हाँ ये तो भगवान की शक्ति है इसलिए दुरुपयोग कर रहा है अपने बल का, किसी को जबरदस्ती छेड़ रहा है और कुछ भी कर रहा है तो हाँ इसको करने दिया जाए। नहीं, वो भगवान की शक्ति नहीं है वहाँ पर, है ना। उसका वहाँ पर प्रतिकार किया जाना चाहिए। गलत जो चीज़ है तो उसका वहाँ पर प्रतिकार किया जाना चाहिए। कंपैरेटिवली क्वेश्चन है कि भगवान अपने वचन के लिए, भगवान भक्तों के वचन के लिए अपना वचन भी तोड़ देते हैं। यस। और गुरु जैसे रहते हैं, जैसे परशुराम जी थे, उन्होंने भीष्म पितामह जी को कहा था कि आप विवाह कर लीजिए, तो गुरु के लिए क्यों अपने वचन को, मतलब गुरु अगर आप कहें कृष्णा के विपरीत या वैसे कहें तो उसको सही नहीं माना। गुरु आज्ञा जो है श्रोधार्य करनी चाहिए, है ना। हर स्थिति में गुरु के वचनों का, भक्तों को प्रायोरिटी, यस, गुरु के वचनों का जो है पालन किया जाना चाहिए। वो बताएगा, उसको समझने की आवश्यकता किन वचनों का, जिनसे कि हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है ना, हम कृष्ण भावनात्म में आगे बढ़ रहे हैं, उन वचनों का पालन किया जाना चाहिए। अगर गुरु जो हैं आपको बोल रहे हैं कि, कोई शिष्य को बोल रहे हैं कि आप जो है शराब पीजिए, है ना, आप जो है मांसाहार करिए, तो गुरु बोल रहे हैं, ये तो भाई गुरु हैं इसलिए गुरु के तो सारे वचन का आदेश पालन, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु वचन तो नकारना ही नहीं चाहिए। तो गुरु बोल रहे हैं तो इसलिए तो मैं शराब पी रहा हूँ, इसलिए तो मैं मांसाहार कर रहा हूँ, है ना। तो अगर गुरु जो हैं वो बोल रहे हैं तो फिर वो गुरु कहाँ रहे, वो गुरु ही नहीं रहे ना फिर, क्योंकि वो गलत आदेश दे रहे हैं ना। इसलिए गुरु के वचन जो हैं कि ये वास्तविक गुरु है, सही इनके आदेश से सिर्फ गुरु ही एकमात्र प्रमाण नहीं है। शास्त्र में बताया साधु गुरु शास्त्र, तीन चीज़ों के लिए बारे में बताया गया है ना, कि गुरु के आदेश हैं उनको हमें पालन करना है, नहीं करना कैसे, जब उनका मेल हो रहा है शास्त्र से, साधुओं से। साधु अर्थात पूर्ववर्ती आचार्य, जो भी वर्तमान में गुरु हैं वो आदेश जो भी दे रहे हैं, अगर वो शास्त्र और पूर्ववर्ती आचार्यों के विपरीत हमें लग रहा है तो उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है ना। क्योंकि एक प्रमाणिक गुरु जो होंगे वो जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने कहा है, जो शास्त्र में है वही चीज़ें हमें बताएंगे। शास्त्र के और प्रमाणिक आचार्यों के विपरीत वो कुछ भी आदेश नहीं देंगे, कुछ भी अपने मन से जो है नहीं कहेंगे। अगर वो कह रहे हैं तो इसका अर्थ है कि फिर वो गुरु नहीं है, वो खुद स्वयं जो है शास्त्र और पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार नहीं चल रहे हैं, परंपरा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो फिर वो गुरु कहाँ रहे, है ना। इसलिए सिर्फ गुरु के वचनों को नहीं देखा जाता है, साधु गुरु शास्त्र इन तीनों के अनुसार जो है समझने का प्रयास किया जाता है। हाँ, भगवान के जो है वो एक अलग स्थिति है कि भगवान के ही जो है अवतार हैं वहाँ पर, लेकिन इस स्थिति में चूँकि वो आदेश वहाँ पर दे रहे हैं और ये भीष्म पितामह के लिए वो आवश्यक नहीं है, उनसे उनके आध्यात्मिक जीवन में क्या प्रगति हो रही है ना, उनके आध्यात्मिक जीवन में कोई प्रगति वहाँ पर नहीं हो रही है, वो हमें समझने की आवश्यकता है। भीष्म पितामह का जो है, क्योंकि वो एक अम्बा की इच्छा थी वहाँ पर, किस लिए इच्छा थी कि इन्होंने मेरा जो है हरण किया है ना, तो इसलिए मुझे बदला लेना है, मुझे इन्हीं से जो है अभी विवाह वहाँ पर करना है। तो इसलिए उसकी एक स्त्री की जो है इच्छा है, उसके लिए सिर्फ जो है भीष्म पितामह वहाँ पर उससे विवाह कर लें, जिससे कि कोई वो समाज का उससे कोई कल्याण नहीं होने जा रहा है ना, उससे कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही है,
तो इसलिए वो आदेश जो है उन्होंने वहाँ पर नकारा। अगर उससे समाज का कल्याण होता, वास्तव में भगवान की कोई सेवा होती, तो फिर उसको स्वीकार किया जा सकता था। इसलिए अंतर समझना आवश्यक है ना। दूसरी तरफ उदाहरण देखते हैं, शास्त्र में ही उदाहरण जो है आया है प्रियव्रत महाराज का, है ना, कि प्रियव्रत महाराज जो है सृष्टि के प्रारंभ में उत्तानपाद प्रियव्रत, तो प्रियव्रत महाराज जो है छोड़ करके, त्याग करके घर वन में चले जाते हैं, है ना, वनवासी जीवन जीने के लिए। लेकिन वहाँ पर जब उनके वंश में कोई भी नहीं बचता है ना, तो स्वयं मनु जो है उनके पिता, ब्रह्मा जी स्वयं उनके पास जाते हैं और ब्रह्मा जी जो है उनको आदेश देते हैं कि आप जो है ये त्याग करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश कीजिए, है ना। तो उनकी इच्छा नहीं थी और वहाँ पर स्वयं उनके गुरु नारद जी भी आते हैं। वो नारद जी भी ब्रह्मा जी और इनके आदेशों का अनुमोदन करते हैं कि हाँ ये जो कह रहे हैं तो आपको जो है जाना चाहिए। तो इसलिए फिर नारद जी, ब्रह्मा जी, उन सबके आदेशों से, प्रियव्रत महाराज उनकी इच्छा नहीं थी लेकिन वो स्वीकार कर लेते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि ये सृष्टि के कल्याण के लिए आवश्यक है। वहाँ कोई स्वयं का उससे स्वार्थ नहीं हो रहा है ना। सारे समाज की जो है भगवान की सेवा हो रही है उससे, क्योंकि भगवान का ये कार्य है कि सृष्टि आगे बढ़े, है ना। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को जो है सृष्टि के कार्य में नियोजित किया है। तो वो भगवान की सेवा हो रही है, इसलिए भगवान की सेवा के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन यहाँ पर कोई भगवान की सेवा नहीं हो रही थी उससे बस एक स्वार्थ जो है सिद्ध हो रहा था। तो इसलिए विष्णु पिता उसको जो है नकारते हैं, उस आदेश को। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।